कि क्या पीडीएम क़यादत पीपल्स पार्टी को तहरीक पर राजी कर पाएगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर साथ दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, महमल सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह से सारा माहौल बन रहा है और अब पीडीएम ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लिया ताकि वो पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करें, तो इतना ज़रूरी क्यों है पीपल्स पार्टी को साथ रखना, क्या समझते हैं आप? देखिए मैडम शेख, पहली बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ईद से पहले हो लॉन्ग मार्च या ईद के बाद, छोटी ईद के से पहले हो या बड़ी ईद के बाद हो, लॉन्ग मार्च धरनों से हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए। ये हम सारे कई मरतबा कह चुके हैं और ये हम नहीं कह रहे। ताहिरुल कादरी, इमरान खान धरने जारी थे, वो सड़कों पर थे, मौलाना साहब, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में थी और यही कुछ कह रही थी। जो कुछ आज मैं फरमा रहा हूँ यही कुछ ये फरमा रहे थे। और चीनी सदर, आपको याद होगा, चीनी सदर दौरा मुलतवी हो गया इमरान खान के धरनों की वजह से, मुल्की मईशत के वास्ते दिए गए, मुल्क कौम के मुस्तकबिल के तरले डाले गए, आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे कायम करने की धमकियां दी गई, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम भी हुए। लिहाजा पहली बात, असूली मंतक और अकल की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वही कुछ कर रही है जो 2014 में उसने किया था नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, कि पार्लियामेंट में रहकर लड़ाई लड़ें, सड़कों पर लड़ाइयाँ ना लड़ें। जबकि मौलाना और लीगी अपनी कई बातों से फिर रहे हैं। मौलाना ने आज भी फरमाया ऐवानों में लड़ना है तो पीडीएम क्यों बनाई। इसका मतलब है मौलाना साहब आप ऐवान में नहीं है तो आप सड़कों पर लड़ेंगे। बच्चे नहीं हैं, पता है पीडीएम तोड़ने की साजिश हो रही है। अब मैडम शेख, आपने एक मुझसे सवाल कोई कई मरतबा पूछा है कि ये पीपल्स पार्टी ऐसा कर क्यों रही है, अल्लाह आपका भला करे। अब आ जाएं इस पर। माना के दोनों कातिल मकतूल पार्टियां हैं, आज महमल सरफराज हंस रही हैं तो चलो मुबारक हो सारों को। अच्छा, माना के पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून वाली कातिल मकतूल पार्टियां हैं, माना के ज़िया भुट्टो पैदावार पार्टियां, एक भुट्टो की और एक ज़िया की, माना के तारीख में बताती है कि जब जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाई तो 18 महीने बाहर रहना पड़ा और नवाज शरीफ साहब ने हाथ ना पकड़ाया, नाश्ता मुलतवी कर दिया। माना के बीबी ने मियाँ को इस्तेमाल किया, यानी नवाज शरीफ साहब को, और मियाँ ने बीबी को इस्तेमाल किया। एक ने एनआरओ किया मुशर्रफ के साथ, एक ने डील की वापस आने की। इस माना के इस जो पीडीएम में आसफा भुट्टो साहब सियासत में लाए, जरदारी साहब मरियम नवाज से लाड़काना में जीए भुट्टो का नारे लगवाए, लाड़काना में तकरीर करवाई, भुट्टो बीबी के मिजारों पर उनको ले गए। माना के जरदारी साहब ने गिलानी साहब को सेनेटर भी बनवा लिया नून लीग से के एमएनए से। माना के पीडीएम के कंधे इस्तेमाल करके अपने केसेस भी रिलैक्स करवाए। माना के अभी वो सिंध भी बचा गए। जवाब भट्टी साहब, जवाब पे आ रहा हूं। माना अपनी सर्वाइवल को अव्वल जाना, माना वो राबतों में भी होंगे। आज आपका टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन मैडम शेख, मैं आपको बता दूंगा कि ये कोई डील हुई या ढील हुई। एक केस लगा हुआ है कि केस जरदारी साहब के सारे केसेस सिंध मुंतकिल कर दिए जाएं। अगर नैब उनकी मुखालफत नहीं करता और केसेस मुंतकिल हो जाते हैं सिंध, तो समझ जाइएगा कि दाल सारी काली है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये कोई हल्की फुल्की ढोलकी पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन आधी पीपल्स पार्टी पर मुकदमे हैं, माना के जरदारी साहब रास्ते निकाल रहे होंगे। अच्छा, लेकिन ये मैं फिर आखिर पे उस बात पे आना चाहता हूं। ये कहना कहां तक गलत है, आखिरी दो जुमले, ये कहना कहां क्यों गलत है कि भाई नवाज शरीफ साहब आप वापस आए, इखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, और लीड करें इधर। जरदारी साहब का ये कहना ठीक है, उनको आना चाहिए, तब लीड करें ना आके। ठीक है। अच्छा।